नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनक्कम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था वीडियोस बनाने की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई जगह लॉकडाउन जो है वो थोड़ा सा ईज हो गया है। तो उस वजह से मेरे कुछ वर्चुअल कॉन्सर्ट्स में मैं बिजी था, कुछ स्टूडियो वर्क में बिजी था, तो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल अभी मौका मिला है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश हो जाऊं और जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की धीरे धीरे जो डिमांड्स हैं वो मैं पूरी करने की कोशिश कर सकूं। सो हियर आई एम, आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो गजलों से रिलेटेड है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे पिछले कई वीडियोस में कमेंट किया हुआ है कि सर प्लीज आप बताएं कि गजलों में तिहाई फिट करने का जो तरीका है किस तरीके से है। उनका नाम है ऐशर अशी के नाम से उनका अकाउंट है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर गजल में तिहाई फिट करने का तरीका बताएं प्लीज। तो आज जो गजल कई गजल्स जो है वो कई तालों में गाई जाती है, ठेकों में गाई जाती है। तो आज जो गजल है वो बड़ी फेमस गजल है उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब की, रंजिशी सही। उसमें जो ठेका है वो दादरा है और उसमें तिहाई फिट करने का जो अंदाज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ताल दादरा है, 6 मात्रा की ताल है। बाकी दादरा की जो और एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन है वो आपको गूगल सर्च पे मिल जाएंगे। गजल जब शुरू होती है तो गजल शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको मेरे कुछ वीडियोस में पहले बताया है कि जाहिर सी बात है तबला प्लेयर को खामोशी से वेट करना है उसका टर्न आने के लिए। और जो मेन गजल सिंगर होंगे वो पहले शेर को खोलेंगे या जिस राग पे जो गजल होगी उस अंदाज में शेर को एक्सप्लेन करेंगे। उसका आलाप के तौर पे एक मिजाज, एक मूड बनाया जाएगा और उसके बाद जब मुखड़ा बांधेंगे तब तबला प्लेयर उसमें छोटा सा मुखड़ा लेके ठेका शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आपने देखा मैंने छोटा सा मुखड़ा बांधा और वो मुखड़ा क्या था उसके बोल आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ता त्रक धाती ता का घिना दाती धा, ता का त्रक धाती धागे घिना दाती धा, ता का त्रक धाती धा का घिना दाती धा, ता का त्रक, मेरे हाथ को और से देखिए आप, ता का त्रक दाती धागे गिना दाती धा, तागे त्रक दाती धागे गिना दाती धा। सो तागे त्रक दाती धागे गिना दाती धा, ये दादरे का पिकअप है छोटा सा गजल शुरू करने से पहले। सो तागे दाती धागे गिना दाती धा दा दिन दिन ता दिन 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 ता दा दिन दिन ता दिन दिन ता से मुझे छोड़ के जाने अब आपने देखा जब मैं मुखड़ा खत्म करता हूं क्रॉस के बाद फिर से, तो यहाँ पे क्रॉस का जो मुखड़ा है, क्रॉस का जो पैटर्न है वो ठेके से थोड़ा डिफरेंट है। तो वो कैसा है? फिर से मुझे छोड़ के जाने क्रॉस का जो पैटर्न है उसके बोल आप स्क्रीन पे देख लीजिए। धा दिन दिन दा धा दिन दा दिन धा दिन दिन दा दी धा दिन दा दिन धा दिन दिन दा दी धा दिन दा दिन धा दिन दिन दा दी धा दिन दा धा त्रक दिन दिन दा दी धा त्रक दिन ना तिरकिट धा त्रक दिन दिन दा दी धा त्रक दिन ना तिरकिट धा धा त्रक दिन दिन दा दी धा त्रक दिन ना तिरकिट धा त्रक दिन दिन दा दी धा त्रक दिन ना तिरकिट धा त्रक दिन दिन दा दी धा त्रक दिन ना तिरकिट। मेरे हाथ को गौर से देखिए आप, धा त्रक दिन दिन दा दी धा त्रक दिन ना तिरकिट। अब
अब इसमें एक्सप्रेशंस लाने की कोशिश कीजिएगा। एक तो सीधा सीधा बोल बचता है, धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट धा दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट धा। एक बचता है विद एक्सप्रेशंस, विद इमोशंस, धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन दिन दाती। बाएं को हल्का सा ट्विस्ट करना है आपको, उसमें गमक पैदा करनी है, इमोशंस फील देना है उसको। तो धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट। मेरे हाथ को और से देखिए, धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट। सो धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट। त्रक ये 3 उंगली से बजेगा, 1 2 3 1 2 3। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया त्रक कैसे बजेगा, अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा। सो धा त्रक दिन दिन दाती धा त्रक दिन दिन दाती धा त्रक दिन ना तिटिकिट धा त्रक दिन दिन दाती धा त्रक दिन ना तिटिकिट। आपने देखा ये ठेके को मैंने खत्म कैसे किया। धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट धा तक दिन दिन दाती धा तक दिन ना तिटिकिट ता ता ते टिक ता ता ते टिक धा धा ते टिक धा। ये मैंने सिंपल सिखाने के तौर पे मैं आपको ये समझा रहा हूं, सिंपल बोल है। इस बोल को खत्म कैसे करेंगे, गजल की जो क्रॉस लाइन चलती है उसको खत्म किस तरीके से करेंगे। ता ते टे धा धा ते टे धा। अब ये सिंपल हुआ, ये आप लोगों को सिखाने के लिए मैं सिंपल बोल दे रहा हूं। ता ता ते टे ता ता ते टे धा धा ते टे धा। अब यही ता ता ते टे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, तो कैसे साउंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा मैंने क्या किया, ता ता ते टिक ता ता ते टिक धा गिने धा। तो वही ता ता ते को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बजाया है। तो इस तरीके से हम क्रॉस का जो पैटर्न है वो खत्म करेंगे। अब लकी बजाने से पहले भी आपको क्रॉस का पैटर्न ये रिपीट करना पड़ेगा। अंतरे में जो गजलों में जो अंतरे होते हैं उनकी क्रॉस लाइंस में ये क्रॉस ठेका बजता है और उसके बाद फिर लग्गी बजती है। और लग्गी बजाने के बाद लग्गी खत्म कैसे करें और कहां खत्म करें वो ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप गजल चल रही है, दादरा चल रहा है तो दादरा का खाली सम का ध्यान रख रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, सम का तो ध्यान रखना ही आपको। लेकिन आपको गजलों में शेर का भी ध्यान रखना है कि गजल में जो शेर खत्म हो रहा है उसका सम कहां है, क्योंकि वहां से तबला प्लेयर को ठेका बांधना है। बहुत ज्यादातर तबला प्लेयर यहां गलती करते हैं, अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल तबला प्लेयर्स गलती करते हैं, गजलों के मुखड़ों को समझते नहीं है। वो कहीं भी धा बना के सम बना के वहां से ठेका शुरू करते हैं, जबकि ये गलत बात है। गजल का जो शेर है वो कहां खत्म हो रहा है वो ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और वहां आपकी पहली धा होगी, वहां से सम शुरू होगा आपका, वहां से पहला ठेका शुरू होगा आपका, चाहे आप कैरवा बजा रहे हैं या दादरा बजा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गजल पहले तो कौन से ठेके में बज रही है, उसके बाद यह ध्यान रखना है कि गजल का जो शेर है वो कहां खत्म हो रहा है। तो जहां शेर खत्म हो रहा है वहां सम है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, ठीक है, ये मुखड़ा है, ये शेर है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ। अभी यहां हम कैसे पता करेंगे कि यहां सम कहां है। सो फॉर एग्जाम्पल, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही। सो रन जी पे सम है, ये तो मैंने बताया आपको, तो आपको पता चला कि जी पे सम है, रंजिशी पे सही है। फॉर एग्जाम्पल, रंजिशी सही
जी आया तो मैंने वहां पहली तार तबले की थाप बजाई, वो पता चल गया कि ये सम है। और उसके बाद फिर आप मुखड़ा उसी हिसाब से बांधेंगे। शेर कंप्लीट होने के बाद उसी मिजाज से आप मुखड़ा बजाएंगे, और मुखड़ा भी छोटा सा होना चाहिए। गजल में मुखड़े और तिहाइयां कथक की और तोड़ा, पड़न, गते, चक्रधार ये सब नहीं बजाना है, छोटा सा मुखड़ा बांधना है आपको। बहुत से तबला प्लेयर्स क्या करते हैं, चक्रधार बजाते हैं गजल के मुखड़े में। तो ये बहुत बड़ा कॉमेडी सीन करते हैं तबले वाले। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो समझदार है, ये वीडियो मेरा उनके लिए नहीं है। जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और जो वीडियोस, जो कुछ प्रोफेशनल तबला प्लेयर्स जो छुप छुप के वीडियोस देख रहे हैं, ये उनके लिए भी है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पता है बहुत से तबला प्लेयर्स ये वीडियो छुप छुप के देखते भी हैं और चीजें सीखते हैं, नाम लेते नहीं है। तो खैर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप छुप छुप के वीडियोस देख सकते हैं, सीख भी सकते हैं, आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन आपने किन से सीखा, उनको अगर आप याद नहीं करेंगे या उनको क्रेडिट नहीं देंगे, तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना आपको, तो आपके काम में वैसे बरकत होगी भी नहीं। सो एनीवेज, वो एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम वीडियो फिर कभी बनाऊंगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सो क्रॉस लाइन मैं बजाता हूं, उसके बाद छोटी सी लगी बजाता हूं, और फिर मैं उसको तिहाई से खत्म करता हूं। तिहाई मेरी वहीं खत्म होगी जहां गजल का मुखड़ा खत्म हो रहा है। अब वो कैसी होगी, छोटी सी तिहाई होगी, तिहाई को ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि गजल के मिजाज को भी समझना है हमें। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा मैंने इसको किस हिसाब से खत्म किया, कैसे खत्म किया। तो ये चीज गजल के साथ कैसे बजेगी वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें लगी के जो बोल हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। ये रेलानुमा लगी बोल सकते हैं हम इसको, जो थोड़ा सा रो का फील देती है। सो रेलानुमा लगी, ये एग्जैक्टली लगी नहीं है और एग्जैक्टली रेला भी नहीं है। ये एक छंद है, उस छंद को लगी के वजन में, रो में, रेले के रूप में बजाने की कोशिश की है। इसके जो बोल हैं वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। उसके बोल क्या है आप ध्यान से देखिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मेरे हाथ को ध्यान से देखिए इसका निकास कैसा है। धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा, धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा, धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा, धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा, धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा, धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा, धा तेरे गिड़ते के धा, घे तेरे गिड़ते के धा। सो अभी इसी की तिहाई मैंने उसी वजन से बजाई है। सो तिहाई कैसे खत्म की है मैंने,
हाँ, इसका एक रो बांधा मैंने और इसी में मैंने तिहाई का एक्सप्रेशन अलग तरीके से दिखाया है। तो बोल वही है, खाली मैंने वजन थोड़ा सा ज्यादा दिया तो वो तिहाई का रूप ले लिया उसने। फॉर एग्जाम्पल, सो ये चल रहा है, अभी मैं तिहाई बजा रहा हूं। सो तिहाई के जो बोल है वो स्क्रीन पे देख लीजिए। इसके बोल ध्यान से देखिए और इसका निकास ध्यान से देखिए। सो धा किट तक तेरे किटता घे तेरे किटता किट तक तेरे किटता घे तेरे किटता किट तक तेरे किटता घे तेरे किटता। सो धा किट तेरे किटता घे तेरे किटता किट तेरे किटता किट तेरे किटता घे तेरे किटता किट तेरे किटता किट तेरे किटता घे तेरे किटता। देखा आप लोगों ने? तो ये इस तरीके से हम गजल का ठेका बजाते हैं। क्रॉस लाइन में ठेका मैंने बताने की कोशिश की है। और तिहाई जो है जब हम बजाएंगे तो शेर को ध्यान में रखकर बजाएंगे और तिहाई उतनी बजाएंगे जितनी तिहाई की जरूरत है। हम इसमें तबला सोलो में जो चक्रधार, तोड़े टुकड़े या फरमाइशी बेदम तिहाइयां वगैरह गते परणे वो हमको गजलों की तिहाइयों में नहीं बजानी है। गजल के मुखड़े के मिजाज के हिसाब से छोटी मुहार की तिहाइयां जो कि 8 मात्रा में ही हो, अगर आप कहरवा बजा रहे हैं तो, और अगर दादरा बजा रहे हो तो 6 मात्रा की हो। ज्यादा से ज्यादा आप 12 कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा आप 16 कर सकते हैं। 16 आप तभी कर सकते हैं जब आप कहरवा बजा रहे हैं, 12 आप तभी कर सकते हैं जब आप दादरा बजा रहे हैं। तो 12-16 जो है उससे ज्यादा तिहाई का जो साइकिल होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो बड़ा अटपटा, बड़ा अजीब साउंड करता है। फिर वो गजल नहीं रह जाती, वो फिर कथक हो जाता है, वो डांस हो जाता है और वो तबला सोलो हो जाता है। तो गजल को गजल के मिजाज से बजाइए, गजल के मिजाज की तिहाइयां आनी चाहिए। आपका मेन टारगेट, मेन मोटो यही होना चाहिए कि आप साथ संगत कर रहे हैं, आप किसी को अकम्पनी कर रहे हैं और आपका अकम्पनीमेंट खूबसूरत तरीके से होना चाहिए। और स्टेज पे जितने भी लोग हैं वो सब मिल बांट के एक दूसरे को लेके संभल के चलेंगे। अगर आपकी ये नियत और ये टेंडेंसी और ये इंटेंशन होता है तो शो बहुत अच्छा जाता है। अगर आप सोचेंगे कि भाई आज तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और मैं हारमोनियम वाले पे चढ़ जाऊंगा, गिटार वाले पे चढ़ जाऊंगा, सिंगर पे भारी हो जाऊंगा, तो फिर उससे अच्छा एक काम करें, आप बरमुडास पहनिए, गंजी पहनिए और पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए या घर में 4 दीवारी में बजाइए तबला। आप उसी के लिए बेटर है। क्योंकि अगर आपकी ये टेंडेंसी, ये आपका इंटेंशन होगा तो फिर स्टेज पे आप परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाएंगे, आप सबको डिस्टर्ब करेंगे और फिर शो का पूरा कचरा हो जाएगा। तो इन बातों को बहुत ध्यान में रखिए। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये पता नहीं आपने पहले कहीं सुनी होगी या नहीं होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो फर्ज है बीइंग अ तबला प्लेयर, जो मुझे मेरे गुरुओं से सीखने को मिला है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो मोटिवेशनल के लिए जरा थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मैं ये सब आप लोगों से इजाजत लेते हुए ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।